गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सेकेंड लेसन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बाय बर्ट डिवीन इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ की स्टडी कर चुके थे और ये हम जान चुके थे कि उसकी ड्यूटी थी कि उस लिटिल बॉय मीन्स डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की ड्यूटी थी कि वो स्कूल जल्दी आएँ और अपने टीचर्स और क्लासमेट के आने से पहले वो रूम को वार्म करें। एक दिन वो घटना का शिकार हो जाते हैं, रूम में आग, उस स्कूल बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो बुरी तरह झुलस जाते हैं, आग में झुलसे रहते हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब उसमें कहानी में आगे क्या होता है, लेट्स रीड द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली burned semi-unconscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. So, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पैराग्राफ हमने पढ़ा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे उसको पहले जान लें ताकि आपको पैराग्राफ का मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ सके। ड्रेडफुली मीन्स भयंकर तरह से, और सेमी और हाफ 2 शब्द इसमें आए हुए हैं। ये हमारे सेमी जो है एक प्रीफिक्स उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसका मतलब होता है आधा, और हाफ का मतलब भी आधा होता है, अर्ध। फेंटली मतलब धीरे से, हल्के से। हर्ड मीन्स सुना, हियर का पास्ट फॉर्म। श्योरली निश्चित ही, रियली वास्तव में, एंड टेरिबल भयंकर, डेवास्टेटेड नष्ट कर दिया, डेवास्टेट का सेकंड फॉर्म है, एंड लोअर निचला या नीचे का हिस्सा। अब हम इस पैराग्राफ को इन वर्ड्स के मीनिंग समझने के बाद इस पैराग्राफ के मीनिंग को समझने की प्रयास करते हैं। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड, फ्रॉम हिज बेड अपने बेड से, अपने बिस्तर से, द ड्रेडफुली बर्न्ड जले हुए, भयंकर तरह से जले हुए, सेमी अनकॉन्शस अर्धचेतित, आधी चेतना में था वो बॉय। क्या था? आधी चेतना में था, पूर्ण चेतना में नहीं था, पूरी तरह से होश में नहीं था, आधे होश में था। तो सेमी अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, अर्धचेतित उस लड़के ने, फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, धीरे से, हल्के से उसने, क्योंकि अर्ध चेतित अवस्था में से आधी मूर्छा की अवस्था में, वो पूर्व मूर्छा में नहीं था, आधी मूर्छा की अवस्था में था, तो उसने धीरे से अपने डॉक्टर को उनकी माँ से कहते हुए सुना। What he heard, क्या सुना? The doctor told his mother, डॉक्टर ने उसकी माँ को बतलाया। टेल वर्ड जो है उसका पास्ट फॉर्म है TLL, टेल वर्ड का ये पास्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई। तो डॉक्टर को उसकी माँ को ये बतलाते हुए उसने सुना कि हर सन वुड श्योरली डाई, कि उसका लड़का निश्चित तौर पर ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। बट
which was for the best really, which was the best for the really। देखिए क्या कह रहे डॉक्टर, और ये कहना बड़ा कठिन होता, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि शायद वास्तव में यही सर्वोत्तम होगा कि वो मर जाए, यही बेहतर होगा, सर्वोत्तम होगा। For the terrible fire had devastated the lower half of his body। For the terrible fire, क्योंकि उस भयंकर आग ने had devastated, नष्ट, पूरी तरह नष्ट कर दिया है, नष्ट कर चुका था। क्या नष्ट कर चुका था? What devastated the lower half of his body, उसके शरीर के निचले, आधे निचले हिस्से को, आधे निचले हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। चलिए थोड़ा अब हम कुछ विलोम शब्द देख लें, जिससे कि हमारी वोकैब बढ़ जाए, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हो, हमारे समझने की क्षमता, अनसीन पैसेजेस, एक्सट्रैक्ट को अच्छी तरह से हम कर पाएँ। चलिए देखते हैं एंटोनिम। पहले सेमी और हाफ, दो शब्द आए हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम की तरह हैं यहाँ पर। तो सेमी शब्द जो प्रीफिक्स के रूप में काम करता है ज़्यादातर, और सेमी का मतलब होता है आधा और हाफ का मतलब भी होता है आधा। लेकिन सेमी जो है स्टेटस को दिखलाता है, स्तर, स्थिति को दिखलाता है। उस स्थिति में सेमी का होल जो है एक हिस्से को दिखलाता है, समग्र का एक हिस्सा, तो उसमें सेमी जो है आधा माना जाएगा। जैसे सेमी सर्कल होल पूर्ण होता है, तो इस तरह उसका एंटोनिम पूर्ण भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। मदर, आप जानते ही मदर का फादर, बहुत इजी है। डॉक्टर, डॉक्टर सॉरी इधर सन है, सन, डॉटर, सन का एंटोनिम क्या है? डॉटर। देन डाई, डाई का लिव, और आगे एक और शब्द आया है अगले पैरा में, सरवाइव। लेकिन अभी हमने डाई के लिव ये लिखा है मरना और जीना, और सरवाइव का अर्थ होता है जब से बचना या जीवित बचना होता है, मतलब किसी खतरे से जब बच के निकल के आते हैं तो उसका सही अर्थ होगा जीवित बचना, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। बेस्ट, सर्वोत्तम। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, सर्वोत्तम। तो उसी तरह बैड, वर्स और वर्स्ट होता है, तो वर्स्ट जो है उसका सही एंटोनिम होगा सुपरलेटिव फॉर्म में ही हम लिखेंगे। डिवास्टेटेड, नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया, और उसका क्रिएटेड, सृजन करना, उत्पत्ति करना, रचना करना, ये उसका होता है। लोअर, लोअर मीन्स नीचे का, निचला। लोअर का एंटोनिम क्या होगा? अपर, ऊपर का। देन ये हमारे कुछ यहाँ पर जो इस पैरा को अगर आप इतने शब्दों के साथ और शब्द भंडार के साथ, तो आपको ये अर्थ यहाँ समझ में आ गया होगा कि वो लड़के की यहाँ इस पैरा में क्या स्थिति थी, और डॉक्टर ये उम्मीद कर रहे थे कि वो मर जाए, वहीं उसके लिए सब सर्वोत्तम होगा। अब आगे देखते हैं फोर्थ पैरा। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, he made up his mind that he would survive। Somehow, to the amazement of the physician, he did survive। When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother was speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body,
It would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use of his limbs at all, of his lower use of, ये जो लिखा हुआ है दिस यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स एट ऑल हिज लोअर लिम्स। सो चूंकि अब उन्होंने क्या कहा, द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, वो ब्रेव बॉय, ब्रेव बहादुर, तो ब्रेव बॉय मरना नहीं चाहता था। डिडंट देखिए, जब भी हम किसी isn't, didn't, is not, isn't, am not, amn't and didn't, don't लिखते हैं जब शॉर्ट फॉर्म में, तो एन के बाद जो ओ होता है उसको अलग करके शॉर्ट फॉर्म में ऊपर अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के हम लिखते हैं। didn't want to die, वो ब्रेव बॉय बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कलर्ड पेन से क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक फ्रेज़ की तरह है जिसका आपको मुहावरे के रूप में मेड अप हिज माइंड, उसने अपने माइंड को बनाया मतलब डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, ये मुहावरे के रूप में है जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने उसको इस रूप में लिखा हुआ है। दैट ही वुड सरवाइव, क्या उसने निश्चय किया, वॉट ही डिसाइडेड, दैट ही वुड सरवाइव, कि वो जीवित रहेगा। समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, समहाउ किसी प्रकार, किसी तरह, अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, अमेजमेंट आश्चर्य, फिजिशियन डॉक्टर के लिए ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये आप उसका सिनोनिम समानार्थी शब्द कह सकते हैं। यहाँ फिजिशियन डॉक्टर का आश्चर्य के लिए ही डिड सर्वाइव, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, ही डिड सर्वाइव, ये क्यों लिखा है, ही सर्वाइव्ड क्यों नहीं लिख दिया, ही डिड सर्वाइव क्यों है, क्योंकि वहाँ एम्फेसाइज किया गया है, जोर दे के बोला गया है। जब किसी बात को जोर दे के बोला जाता है तो उसका एम्फेटिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ हमको ये बतलाने के लिए कि वो उम्मीद कर रहे थे कि वो मर जाएगा, पर यहाँ पे क्या है, वो बचा, ही डिड सर्वाइव, कि वो आश्चर्य की बात है कि वो बच गया। When the mortal danger was past, mortal danger हमने यहाँ पे कठिन शब्दों में लिया है, mortal का मतलब तो वैसे नश्वर होता है और danger का मतलब खतरा, लेकिन यहाँ दोनों वर्ड को कंबाइंड फॉर्म में लेना पड़ेगा, द mortal danger एक फ्रेज के रूप में, तो तब हम देखते हैं कि इसका मतलब होता है जान का खतरा, यहाँ पर उसका मीनिंग है जान का खतरा। जब when the mortal danger was past, जब जान का खतरा टल गया, he again heard the doctor and his mother was speaking quietly, उसने फिर से डॉक्टर और उसकी माँ को क्वाइटली, बड़े धीरे से बात करते हुए, वहाँ फेंटली वर्ड हुआ यूज़ किया था, यहाँ क्वाइटली वर्ड है कि वहाँ फेंटली है क्योंकि वो अर्धमूर्छित अवस्था में था, यहाँ लेकिन दोनों ही बड़े धीरे से बात कर रहे थे। Quietly the mother was told, माँ को वो बतलाया गया, that since the fire had destroyed so much flesh mass, जो चूँकि आग ने उसके मांस को इतना जला दिया, इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसके निचले हिस्से के मांस को इतना जला दिया है, कितना, दैट इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, तो मतलब वो डॉक्टर ये कह रहे बेहतर होता कि वो मर ही जाता, लेकिन देखिए हैड बेटर जो है, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, ये काल्पनिक स्थिति के लिए किया जाता है, ऐसे वुड हैव बीन और हैड बेटर पास्ट परफेक्ट का जो तब जो चीज़ होना चाहिए थी पर
नहीं हुई। ऐसी स्थिति में इस तरह के वाक्यों की रचना की जाती है। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि अब उसको क्या है, पूरे लाइफ टाइम क्या है, एक अपाहिज विद नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स एट ऑल। अब उसका क्या है, विद नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स एट ऑल। लोअर लिम्स, अब उसके लोअर लिम्स जो है, कमर के नीचे का जो आधा भाग है, वो कोई उसका उपयोग नहीं है। तो यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो आप देख ही चाहे हैं कि यहाँ मेक अप वंस माइंड मीन्स निश्चय करना। सर्वाइव शब्द का मतलब हमने जीवित रहना लिख के हमने लिखा जीवित बचना, क्योंकि जब किसी खतरे से बच के निकलते हैं और हम बच जाते हैं, उसके लिए हम लिव नहीं सर्वाइव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समहाउ किसी तरह, अमेजमेंट आश्चर्य, फिजिशियन चिकित्सक, और मॉर्टल डेंजर जान का खतरा, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। चलिए अब हम इसमें आए हुए कुछ वर्ड्स के एंटोनिम देख सकते हैं। एंटोनिम्स, ब्रेव बहादुर, उसका उल्टा होता है कॉवर्ड और टिमिड, कायर या डरपोक। सर्वाइव जीवित बचना, डाई मरना, लेकिन अगर उस खतरे में मर जाते तो एक्चुअल वर्ड है पेरिश, उसमें मर जाना मतलब उस घटना में आप खो जाना, मतलब जान गंवा देना। अब इसमें आपकी बुक में है कि ए सेक्शन में, जो बुक का ए सेक्शन है, उसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय। बर्न्ड बॉय के बारे में डॉक्टर का क्या ओपिनियन था। तो द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वॉज, ये यहाँ क्वेश्चन में ही इतना हिस्सा है, दैट इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड। डॉक्टर का ये ओपिनियन था कि बेहतर होता कि वो मर जाता। आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड, एक क्वेश्चन A5 में और है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग टू द डॉक्टर्स वर्ड्स। तो आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, जब उन्होंने ये सुना कि वो निश्चित तौर पे मर जाएगा, तो द बॉय डिसाइडेड टू सर्वाइव। उस लड़के ने क्या है, बचने का या जीवित रहने का निश्चय किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लेसन के पीछे के कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी हो गए हैं। हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम और अन्य चीज़ें जान ली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं आगे के पैराग्राफ्स के साथ उपस्थित होऊंगा। यहाँ जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, पीछे की एक्सरसाइजेस और अन्य चीज़ें भी ख़त्म होती है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।